थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हम लोगों ने की थी तो हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, और मोटी मोटी किताबें पढ़ना ज़रूरी भी है, नो डाउट। पापी पेट का सवाल है साहब, पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त हमें अक्सर हम लोग वी वुड शेयर दिस जोक कि समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। सो नो डाउट ऐसा ऑफकोर्स हमें करना भी होता है, वी शुड स्टडी दीज बुक्स, पर इसके साथ साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ हमको प्रोफेशनली एफिशिएंट बनाना नहीं है, साथ साथ में हमें स्पिरिचुअली भी एफिशिएंट बनाना है, स्पिरिचुअली भी फोकस बनाना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समय एक मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया एक स्कूल को, क्योंकि उस जो स्कूल था वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वो रामायण की शिक्षाओं पे आधारित है। तो बड़ी उत्सुकता थी भाई ऐसा कौन सा स्कूल है जो कि रामायण की शिक्षाओं पे आधारित है, भाई यहाँ जाके देखते हैं। तो वहाँ पर गए तो क्लास चल रही थी और टीचर है वो पढ़ा रहे थे। तो अंदर एंट्री किया तो सबने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल है, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अब सब जो है एक दूसरे को देख रहे, तुम बताओ बेटा किसने तोड़ा? कहता है सर मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने तो नहीं तोड़ा। कहता तुमने नहीं तोड़ा? अच्छा तुम बताओ किसने तोड़ा? कहते हैं जी सर मैं तो एब्सेंट था, मुझको क्या पता किसने तोड़ा। कहते हैं अरे ऐसा कैसे? फिर टीचर से पूछा, टीचर ये क्या है, बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? तो टीचर ने कहा देखिए सर जिसने भी तोड़ा, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे ना उसको लेकर के। अरे टीचर का भी यही हाल है। उसका प्रिंसिपल के पास देखा था, आपका स्कूल है ये रामायण की शिक्षाओं पर आधारित है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि भाई शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? क्या देखिए जो बच्चे हैं तोड़ते रहते हैं, तोड़ दिया होगा एक आध धनुष, कोई बात नहीं, देखिए आप चिंता मत करिए, हम इसके लिए प्रॉपर कमेटी बिठाएंगे, हम पता लगाएंगे कि ये धनुष भला किसने तोड़ा। वाह जी वाह, सियापा। सो दैट इज ऑफकोर्स बिल्कुल सही जवाब दिया, जैसे यहाँ बच्चे ने कि राम जी ने तोड़ा। लेकिन ये बात भी हमको पता होनी चाहिए, राइट? हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो इसीलिए फिर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है श्री चैतन्य फाउंडेशन के एसोसिएशन में अजीत गोविंद प्रभु ने नैतिक शिक्षा की लिए बहुत ही सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसके लिए इतनी सारी बुक्स भी उन्होंने खुद कंपोज की हैं, कंपाइल की हैं। सो वो भी अपने आप में मास्टरपीस है, और मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा जितने भी स्कूल्स हैं उनको इन बुक्स को लगाना चाहिए ताकि बच्चों में नैतिक शिक्षा भी जाए। मैं अक्सर स्कूल कॉलेज में जब जाता हूँ तो वहाँ के टीचर से पूछा जाता है कि क्या सर आपका एक्सपीरियंस बच्चों को पढ़ाने का? एक कॉमन चीज़ टीचर्स बोलती हैं, कहते हैं आजकल बच्चे बड़े अनग्रेटफुल हैं जी, हम लोगों ने इतना टाइम लगाया इन लोगों के ऊपर, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, इनकी काउंसलिंग भी करते थे हम लोग, ये सब करते थे, लेकिन ना इनमें से एक भी स्कूल पास आउट होने के बाद या कॉलेज पास आउट होने के बाद आके ये नहीं बोलता थैंक यू टीचर, थैंक यू सो मच। एक बच्चा आके नहीं बोलता जी। उसके बाद अपना कॉलेज में आते हैं, फिर नौकरी में लग जाते हैं, फिर अपना पहले नौकरी, फिर उसके बाद फिर शादी वादी, फिर प्रमोशन, फिर बच्चे। कभी एक बच्चा आकर नहीं बोलता थैंक यू मैम, थैंक यू सर, क्योंकि वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पढ़ाया भी नहीं गया कि हमें थैंकफुल होना चाहिए उस हर एक टीचर के प्रति जिसने कि हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन हो या हमारी करियर एजुकेशन हो। सेइंग थैंक यू, ये ग्रैटिट्यूड होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वी ऑल शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेकिन ये इस बात की शिक्षा देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज पीपल बिकम मनी मेकिंग मशीन, क्योंकि आजकल कई बच्चे बन भी रहे हैं, मनी मेकिंग मशीन सब बन रहे हैं, पर ना उनके मन में रिगार्ड्स है पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को लेकर के, ना उनमें रिगार्ड्स हैं अपने टीचर्स के टाइम के लिए, उनकी एनर्जी के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए, उनकी टीचिंग्स के लिए, जो कि बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सो दैट वी डू नॉट बिकम मशीन्स, वी बिकम ह्यूमन बींग्स। गुड ह्यूमन बींग कैन बिकम अ गुड डिवोटी ऑफ गॉड। तो इसीलिए हमें गुड ह्यूमन बींग बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। Sometimes we become so busy becoming an engineer, sometimes we become so busy becoming a doctor, so busy that we forget to become a good human being. No doubt we have to become busy in terms of making our career, लेकिन साथ साथ में एक अच्छा इंसान बनना और उसके बाद भगवान का एक अच्छा भक्त बनना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हर देश की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, जैसे कि फ्रांस की स्पेशलिटी है परफ्यूम्स, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा नहाते धोते भी नहीं हैं,
ऐसा कुछ नहीं, दी एक्स इफेक्ट, हो गया, डिओड्रेंट लगाओ, चलते बनो जी। तो उनको अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, फ्रांस को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, चाइना को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, उनकी स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, उनको भी अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, यूएसए, उनकी स्पेशलिटी है बेसबॉल, उनको भी अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। एक ऐसा देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे नाज इतना नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? इंडिया। इंडिया की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। लोग यहां क्या सीखने आते हैं? फैशन, टेक्नोलॉजी ना, यहां लोग स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए आते हैं। लेकिन एक ऐसा देश जिसको कि अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, वो है ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो हमें भी नाज होना चाहिए हमारी स्पेशलिटी के ऊपर। हमारा यूएसपी है हमारा स्पिरिचुअल कल्चर, तो इसलिए उसको लेकर हमारे में नाज होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड फॉर आवरसेल्व्स। इनफैक्ट सारी दुनिया में स्पिरिचुअल लीडरशिप का अगर दारोमदार है तो वो इंडिया के पास ही है। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी साथ में लेकर के आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत ही अच्छे भक्त हैं, हमारे इस्कॉन द्वारका टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं प्रद्युम्न प्रिय प्रभु। वो किस तरह शिक्षा देते हैं अपने बच्चे को, प्रैक्टिकली कैसे देते हैं, बीइंग अ पेरेंट। वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को उनके बर्थडे पे देंगे 1 लाख रुपए देंगे, और 1 लाख रुपए देने के बाद फिर ना यहाँ भक्तों को फोन कर देते हैं कि ना मैंने अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे 1 लाख रुपए दिए, बिकॉज इज अ मिलियनेयर, तो ही कैन अफोर्ड टू गिव दैट 1 लाख रुपीज़। लेकिन साथ ही ना फोन भी करते हैं, मैंने अपने बच्चे को आज 1 लाख रुपए दिए हैं, आप उससे ना 50,000 रुपये डोनेशन दे लो। और अपने बच्चे को सिखाया हुआ है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमें देना चाहिए। सो मान लो किसी डिवोटी ने फ़ोन कर दिया, हरे कृष्णा वेदांश, आज हम बच्चों के लिए ना प्रसादम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल से, तो हमें ना कोई डोनेशन चाहिए थी, वी नीड 50,000 रुपीज़, कैन यू प्लीज़ गिव? कहते हैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल। तो उनका बेटा जो है वेदांश आता है मंदिर में आकर के, ही गिव्स 50,000 रुपीज़। तो ये कल्चर लेकर के आना कि हमें देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देना। इस दुनिया सब चाहते हैं लेना 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 लेना, कोई नहीं चाहता देना। एक बार ना कुछ दोस्त थे, वो नाव में थे, तो एक दोस्त गिर गया पानी में, और उस दोस्त ने कहा अरे यार अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अरे अपना हाथ देना, अपना हाथ दे यार, अरे अपना हाथ दे। एक और दोस्त था बोट में, कहता है उसको ये मत बोल अपना हाथ दे, बोल मेरा हाथ ले। उसने बोला मेरा हाथ ले, तो उसने पकड़ लिया और फिर उसको निकाल लिया। मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं, हाथ भी नहीं दूंगा मैं अपना, भले ही मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। So people are sometimes so miserly that they are even ready to give up their lives, but they are not ready to give. But we should be ready to give. और ये कल्चर वास्तव में इंडियन कल्चर का ये सोल है। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन देंगे हम लोग, then we will have values. आज कॉर्पोरेट के अंदर डिमांड है सर्वेंट लीडरशिप की। किसकी? सर्वेंट लीडरशिप की। बॉसी लीडरशिप नहीं, सर्वेंट लीडरशिप की। लेकिन सर्वेंट लीडर भला कौन होता है? सर्वेंट लीडर वो होता है हु इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, जिसमें वैल्यूज़ हैं। और वैल्यूज़ का मतलब वो दूसरों की सेवा करना चाहता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है, वो परम नियंता है, सबके मालिक हैं, वो सृष्टि करता है वो। लेकिन अर्जुन के सामने क्या बने हुए हैं? वो रथ में सारथी। कभी ऐसा भगवान ने बोला है मैं क्या, मैं ड्राइवर बनूंगा, तुम पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ? भगवान ने ऐसा बोला ही नहीं कभी। कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, आपके लिए रथ भी हाँक लेंगे। सो कृष्णा इज मोर कॉन्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड। और बीच में देखा रथ हाँकते हुए देखा, मेरा भक्त तो कंफ्यूज हो रखा है, कहता है ठीक है अभी टीचर बन जाता हूँ। फिर पलट के टीचर बन गए, टीचर बन के उनको काउंसलिंग करके उनको ठीक ठाक करके कहता है ठीक है काउंसलिंग हो गई, ठीक है अब दोबारा से फिर से सारथी बन गए। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है भगवान के अंदर, वाह। एंड ही इज मोर कॉन्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड। ऐसे नहीं कि 18 दिन रथ हाँकने के बाद भगवान बोले भाई चलो हमें भी कुछ दो, हमें हमारा क्या, भाई हमसे फोकट में तुमने रथ हाँकवा लिया, हम भगवान है भाई, समझा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमसे आए हैं, भाई कृष्ण है हम, समझा करो, ऐसा बोला नहीं। सो लॉर्ड कृष्णा इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर हु इज मोर कॉन्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड, जो कि देना चाहते हैं। भाई भगवान के ऐसे लीडर तो खैर कोई बन नहीं सकता, लेकिन ये वैल्यू सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर बच्चों के अंदर सिर्फ टैलेंट होता है, सिर्फ टैलेंट हो, अगर टैलेंट से ना एरोगेंस आती है, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो फास्ट, आई एम सो क्विक, मेरे ऐसा कोई नहीं। सो जस्ट टैलेंट गिव्स एरोगेंस, ठीक है जी। लेकिन टैलेंट के साथ अगर एक और चीज आ जाए विच इज वेरी गुड, इज गुड एटीट्यूड। अगर अच्छा एटीट्यूड आ जाए अगर, तो हाँ ये बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल है यार, टैलेंटेड भी है
टैलेंटेड होने के साथ साथ इसका अच्छा एटीट्यूड भी है, तो अच्छे एटीट्यूड वाला व्यक्ति ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, ऐसा भी कर लेगा, वैसा भी कर लेगा, अपने को मोल्ड भी कर लेता है वो, बिकॉज द पर्सन इज हैविंग गुड एटीट्यूड. सो ओनली टैलेंट इज इक्वल टू एरोगेंस. टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड इज इक्वल टू मैलिएबिलिटी और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड. ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा, अगर साथ साथ में ये तो है, ठीक है, साथ में अच्छा कैरेक्टर और मिल जाए, दैट मीन्स टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस कैरेक्टर, देन पर्सन बिकम्स ट्रस्टवर्दी. कहता है कुछ भी हो भाई, बंदा विश्वसनीय, उसका चरित्र बहुत अच्छा है यार, बंदा ना वाह घंटा का आदमी है यार, विश्वसनीय है. तो इसीलिए मैलिएबल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ट्रस्टवर्दी हों, लोग हम पे विश्वास कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. सो दैट मीन्स अभी इक्वेशन क्या बन गई, ओनली एरोगेंस, सॉरी ओनली टैलेंट इज इक्वल टू एरोगेंस, बट टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड इज इक्वल टू मैलिएबिलिटी. यस, बट टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर इज इक्वल टू ट्रस्टवर्दीनेस. नाउ इस इक्वेशन में हम एक और एक्स फैक्टर ऐड कर रहे हैं. दी एक्स फैक्टर कौन जानना चाहेंगे आप लोग? एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर है ब्लेसिंग्स. एक्स फैक्टर है ब्लेसिंग्स. अब ब्लेसिंग्स जो है ये हमारे अंदर से नहीं आती, ब्लेसिंग्स रिसीव की जाती हैं. ओके, दैट मीन्स टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू केपेबल. इज इक्वल टू केपेबल. हम योग्य बनते हैं जब ये एक्स फैक्टर लाइफ में आता है, वो है ब्लेसिंग्स का. दुष्कर्म सुकरम भवेत और सुकरम दुष्कर्म भवेत, यानी कि आसान चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं बिना ब्लेसिंग्स के, एंड दुष्कर्म सुकरम भवेत, मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती हैं बाय ब्लेसिंग्स. जैसे जब ये महाभारत का युद्ध भी शुरू होने वाला था, तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अपना कवच उतारा, अपना धनुष वगैरह उतारा, भाला वगैरह रखा, सिर धोती में और चद्दर में गए, द्रोणाचार्य जी से भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया. तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने कहा कि अगर तुम ऐसे आशीर्वाद देने नहीं आते ना, तो हम तुमको फिर श्राप दे देते कि ठीक है तुम हार जाओ फिर. माय गॉड, तो इससे जरूरी क्या है? ब्लेसिंग्स. अर्जुन ने भी दूर से क्या किया, तीर फेंके और उनके चरणों पे दिए, ये प्रणाम है आपको, क्योंकि आप ही से सब कुछ सीखा है. तो इसीलिए अगर हमसे अब जो गलतियां होंगी आने वाले 18 दिन में, सो प्लीज सॉरी, बट वी सीक योर ब्लेसिंग्स. ब्लेस यू, विजयी भव. सो दैट मीन्स जहां ब्लेसिंग्स हैं वहीं पर वास्तव में सफलता होती है. तो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक ब्लेसिंग्स. आशीर्वाद हमको लेने चाहिए, नो डाउट हमको प्रयास भी करने चाहिए. अ स्टूडेंट शुड ऑल्सो वर्क हार्ड. जैसे कि चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज इन अ गुड स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो उसके अंदर क्या आता है, काक चेष्टा बकुत ध्यानम श्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम. ये 5 क्वालिटीज हैं जो कि विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए. पहला क्या है? काक चेष्टा. वन शुड बी एज एंडेवरिंग एज काक, यानी क्रो. आपने कहानी सुनी है ना, किस तरह से पिक्चर में पानी कम था और फिर उसके अंदर स्टोन्स डाल करके पानी को ऊपर लेकर के आया, फिर उसने पानी पी लिया. सब स्टोरी हमने सुनी है बचपन में, राइट? पत्थर लेकर के आना बार 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 बार. सो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क. सो वन शुड बी एज हार्ड वर्किंग एज द क्रो. कौवा कभी आलस नहीं करता. दूसरा क्या है जी? बकुत ध्यानम, यानी कि क्रेन की तरह पर कितना फोकस होना चाहिए. हमने देखो क्रेन अक्सर एक वहाँ पे खड़ा होता है, जैसे लगता है साधु है ये, बगला साधु, भक्त बगला. पर जैसे ही मछली आती है फिर बकुत ध्यानम, ऐसे नहीं मछली आई निकल गई, अरे मैं ध्यान नहीं था, ना 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 ना, ऐसी फोकस आया. तो एक और क्वालिटी है स्टूडेंट्स के अंदर, दैट विच इज रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट्स इज टू हैव अनडाइवर्टेड फोकस. यही बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है. लेकिन फोकस क्यों खराब होता है? जब डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फोकस खराब हो जाता है. तो डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन. अब स्मार्टफोन का मतलब क्या है? हम स्मार्ट बेटा तुमको गधा बना देंगे हम. सो दैट फेज कई स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पाते. क्यों? अब उनकी उंगली जो है ऐसे नहीं फिरती किताबों पे, अब उनके मोबाइल फ़ोन में ऐसे उंगली फिरी जा रही है. अब तो ऐसे उंगली फेरना जो है ये इतना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे उंगली फेरना अच्छा मानता है. ओह, वन पेज, अनदर पेज, अनदर पेज. दोज हु रीड पेज बाय पेज दे बिकम द सेज. तो इसीलिए हमको
पढ़ना चाहिए, पर उसके लिए क्या चाहिए, हमें फोकस चाहिए। लेकिन फोकस कैसे आएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबको ध्यानम, दैट वन शुड हैव फोकस लाइक द क्रेन, बहुत जरूरी है वो। फिर श्वार निद्रा, यानी कि सोना चाहिए तो कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता कैसे सोता है, अब देखो कुत्ता सो रहा होता है ना, जग जाएगा एकदम से, हल्का शुरू हुआ, दैट मीन्स हम सोए भी तो ये सोचे सोए कि अब उठना भी है। कई कई बच्चे हमने देखा है सोते हैं तो ऐसा सोते हैं बस अब ये जिंदगी के हमने सारे काम निपटा दिए हैं, अब सोना ही है बस, उठते ही नहीं भाई सुबह, माता पिता उठाते रहते हैं, पुत्र उठना नहीं है, कब उठना है, देर हो गई है, उठ जा बेटा, श्वार निद्रा, यानी कि हमें कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता जब सोता है तो वेरी वेकफुली सोता है वो। श्वार निद्रा, ठीक है जी। अल्पाहारी, जो फोर्थ क्वालिटी है स्टूडेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड है, दैट दे शुड बी अल्पाहारी, यानी कि खाना चाहिए तो बैलेंस खाना चाहिए। ऐसी जितनी भूख है ना उसका हमें 80% खाना चाहिए, ताकि 20% जो बची हुई भूख है वो भी उस 80% को पचाने में लगा दे। ये तो हमने भारी भरकम खाया, भारी भरकम खाने के बाद क्या आती थी, नींद आती है, किताब के ऊपर झूल रहे हैं, उस पर उसी पे थूक भी गिर रही है, किताब भी गीली हो रही है। अल्पाहारी, स्पेशली एग्जाम्स के समय में हमको हल्का पाना चाहिए, तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, स्पेशली एग्जाम के समय, बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन हेयर। सारी ऑक्सीजन यहाँ लग गई, अगर यहाँ सप्लाई कम हो जाएगी वो, सो वी फील मोर डल। तो इसीलिए बच्चों को चाहिए कि नियमित रूप से खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप छोले भटूरे नहीं खाएं, लेकिन कभी कभी खाएं, लेकिन वी शुड गो फॉर मोर हेल्दियर फूड। बेस्ट है दैट वी ऑफर इट टू लॉर्ड कृष्णा and then we take food, that is best. So we should not be just vegetarian, we should be more than vegetarian, we should be Krishnatarian, yeah, offering food to the Lord. So alpahari, and the last is brahmachari. Brahmachari मतलब है boys should look at girls with respect and girls should also look at boys with respect. No flirtatiousness. जहाँ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं लड़का लड़की स्कूल में, क्योंकि हमने मूवी देखी हुई है खूब, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है, फुलझड़ी है, पट्टा खै की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है, तो हमने देखा हुआ है हीरो हीरोइन, जैसे कहते हैं कॉलेज लाइफ यही होती है यार, स्कूल में तो यही होता है। अब तो स्कूल लेवल भी अब तो मूवीज बन चुकी है ना, लाइक 16 करके मूवी आई थी बीच में, जहाँ उसमें दिखा हुआ लड़का लड़की धूम धड़ाका कर रहे हैं, सब किसमें, स्कूल लाइफ में चल रहे हैं, वहाँ दारू वारू भी चल रही है। इट इज़ टीचर्स डे, टीचर्स डे में क्या करेंगे, हम टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद फिर रूम में जाकर दारू पियेंगे। वाओ व्हाट एन एडवांसमेंट। अब हमारे दिन बीत गया, हम जब दूध पिया करते थे, हम दारू पीते हैं, क्या बात है, यही तो शान की बात है। सो ऐसा वैल्यू सिस्टम जब बच्चों का होता है, देन सर्टनली दे लूज एवरीथिंग। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है दैट दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। ऑफ कोर्स दे में ग्रीट ईच अदर, दे में शेयर नोट्स विद ईच अदर, तो वो करना चाहिए ताकि एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि करियर में ग्रो भी करें। लेकिन साथ साथ में फ्लर्टिशियस नेचर वो अच्छा नहीं है। डेट पे जाना, क्लासेस बंक करना, लड़के हैं वो पेरेंट्स से पैसे चुरा करके उसको बाली ला के दे रहे हैं कि तेरे लिए बाली लेके आए मैं, आई लव यू, The roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you. तो इन चीज़ों में एक बार पढ़ गए तो फिर पढ़ाइयों में फिर कहाँ ध्यान लगना है, फिर तो किताब खुली होती है और बस किताब खुली रह जाती है। माता पिता बड़ा चिंता करते हैं, साडा पुत्र पढ़ता तो है, नंबर नहीं आते इसके, फिर उसको पंडित जी के पास लेके जाएंगे, पंडित जी आप देखिए हमारा बच्चा घंटों घंटों पढ़ता है, नंबर नहीं आ रहे इसके। तो पंडित जी फिर खोल के बताते हैं, कहते हैं इस पे तो जी शनि की दशा चल रही है, इसकी 7.5 चल रही है, इसको कराइए ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः कराइए, इसको माला कराइए, देखिए बच्चे की 7.5 चल रही है जी। वो शनि नहीं है, सुनीता आई हुई है उसकी जीवन के अंदर, उसकी दशा चल रही है। हाँ, राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा आई हुई है लड़की के ऊपर, तो वही सोचती रहती है ओ मेरा राहुल। सो दैट फेज ये स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ये भाई पिक्चरें देखी होती है ना, हम होता क्या है, वी रियल लाइफ को हम रियल लाइफ पे इम्पोज करना चाहते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, नो डाउट। तो ऐसे लड़का लड़की जो है, जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं, दे में शेयर नोट्स विद ईच अदर, दे में हेल्प ईच अदर, दे में ग्रीट ईच अदर, सोशलाइज विद ईच अदर, बट ये फ्लर्टिशियसनेस करेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। सो दे शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। सो दैट इज ब्रह्मचारी। विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए, लाइक दैट। तो ये करेंगे देन वी कैन बी वेरी गुड एज स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमें वैल्यूज भी लेकर के आ रही हैं, लाइक दिस कॉन्टेस्ट वाज देयर टू ऐड द वैल्यूज, और साथ ही बच्चों को चाहिए पूरे फोकस के साथ पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें, ताकि माता पिता का नाम रोशन करें।
बच्चों को समझना चाहिए, देखिए जो फीस जाती है आपके स्कूल की, इट्स द हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स। आपके फादर का जाना ऑफिस, पोल्यूशन खाना, ऑफिस में पॉलिटिक्स को झेलना, उसके बाद फिर वापस आना, दैट फीस ना, इट ऑल रिक्वायर्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क। उसके बाद फिर उसमें से फिर पैसे लेते हैं आपकी फीसों के लिए, ताकि आपको अच्छी पढ़ाई दिखाई दे जा सके। तो दैट फेज अगर हम पढ़ते नहीं हैं जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन ऑल दोज थिंग्स, दैट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए बच्चों को चाहिए स्टे फोकस्ड। और जितने बच्चे होते हैं मस्तीखोरी वाले जो होते हैं, इनको लगता है यार यही तो ज़िंदगी है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में इनके पास एक चीज़ होती बचती है बस, वो है पछतावा। पछतावा वो चाहता, हमारी इंजीनियरिंग में ऐसे लोग थे जो कभी कार्निवाल घूम रहे हैं, कभी ये मार्केट, कभी कनॉट प्लेस, दिस दैट, क्लासेस बंक। तो हमारे कॉलेज में जब कंपनीज आई थी तो कंपनीज पूछती क्या आता है आपको? सर मतलब कि सर सर यही आता है सर। आपको तो बहुत नॉलेज है आपको। तो हाँ सर मैं सर ऐसे है सर। तो क्या मतलब किया क्या आपने ये इतने सालों में? कहते कुछ नहीं सर, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं थोड़ा जूते चप्पल खरीदा करता था और मैकडॉनल्ड्स में मैकालू टिक्की खिलाता था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं किया सर 4 साल। वेरी गुड बेटा, दफ़ा हो जाओ बेटा, थैंक यू बेटा। तो ऐसे लोग मेरे को पता है हमारे इंजीनियरिंग के बाद 5-5, 6-6, 7-7 साल तक 30-35 साल की टुच्ची नौकरी करते। क्यों? इनको कोई रखता ही नहीं, नालायक लोग। तो दैट फेज जो लर्निंग का समय है उस वक्त लर्निंग करनी चाहिए, और जब बाद में अर्निंग का समय आएगा तो उस वक्त अर्निंग भी करेंगे, लेकिन लर्निंग के समय में लर्निंग करनी चाहिए। जैसे आजकल ना जूम क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स के लिए इतना स्ट्रगल है ये, ओह माय गॉड, वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, बच्चा अपनी जिंदगी में वही गुम। जब वो नाम पुकार देती थी आयुष तो खड़े, यस मैम, यस मैम, मैम मैं यहीं पे हूँ मैडम। ठीक है, मुझे लगा तुम वीडियो ऑफ। मैं नहीं मैम मैं तो यहीं पर हूँ मैडम। फिर वीडियो ऑफ करी, फिर अपनी दुनिया में गायब वो। टीचर स्ट्रगल सो मच इन जूम क्लासेस। अरे बाबा रे बाबा, बहुत मुश्किल होता है। सब सुन रहे हैं ना? यस मैम, यस मैम। कुछ ने क्या कर रखा है उसमें, जूम का जो होता है उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी फोटो चिपकाए थे, तो बच्चा वैसे ही बैठा रहता उसमें और वो हिल नहीं रहा। अरे वो तो फोटो है, बच्चा है ही नहीं, बच्चा तो गायब है। फोटो लगा दी उसने जूम में अपनी, तो लग रहा है हाँ टीचर ने, बच्चा बैठा तो हुआ है। तो आप समझ गए ना, अब ना ऐसे करे ना ऐसे करे, वो तो फोटो है। तो बच्चे चालू बंदी करते हैं ऐसे करके ना, अपनी एक सेल्फी फोटो खींच करके उसको लगाया था, कहता बस। जैसे बहुत पहले हम टॉम एंड जेरी देखते हैं, टॉम एंड जेरी में ही था, उसको ना टॉम को बहुत नींद आई हुई है, तो उसने क्या करता है, वो अपनी आंखें तो बंद है, यहाँ पर ना अपनी आंखें बना लेता है वो, ताकि दिखे मालिक को कि वो जगा हुआ है। तो ये कुछ वैसा ही है वास्तव में। तो इसीलिए अगर हम ऐसा करते हैं, हमको लगता है शायद में टीचर को धोखा दे दिया, लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं हम? अपने आप को। सो दैट इज एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो लेकिन जब लर्निंग का समय है उसमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। तो जूम क्लासेस हैं तो जूम मचा ले जूम, कहीं और अब कर रहे हैं जूम मचा ले जूम, नहीं, जूम मचा ले जूम पर ही करना है। सो वी शुड बी लर्निंग व्हेन देयर इज टाइम फॉर लर्निंग। ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप हियर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।